हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन 5.3 कर रहे थे, उसके 15 सवाल हो गए थे। आज देखो 16वां क्वेश्चन, ये तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। मतलब कि स्कूल है, उसमें कोई शैक्षिक प्रदर्शन हुआ था, मतलब बच्चों का शैक्षिक प्रदर्शन, मतलब एग्जाम में मार्क्स कितना है वगैरह, इनके आधार पर 7 पुरस्कार देने थे। और 7 पुरस्कारों की जो टोटल मनी थी ना, 700 रुपए थी। अब वो 700 रुपए बांटने थे उन 7 बच्चों में। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम हो तो पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। अब इधर देखो देखो माना प्रथम पुरस्कार तो था अक्स मान लिया, ठीक है। प्रथम पुरस्कार कितना मान लिया? ₹8 रुपए, ठीक है। द्वितीय पुरस्कार कितना आ जाएगा? x माइनस 20 रुपए, मतलब हर पुरस्कार अपने से पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। और तृतीय पुरस्कार x माइनस 20, इसमें से भी 20 रुपए और कम, तो कितना जाएगा? x माइनस 40 रुपए। ये आ गया अपने तीसरा पुरस्कार। ऐसे अपने टोटल कितने पुरस्कार है? 7 पुरस्कार। तो देखो श्रेणी क्या बन रही है? x माइनस 20, x माइनस 40, डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a कितना है? x d, मतलब हर बार कितने रुपए कम हो रहे हैं? 20 रुपए कम हो रहे हैं, तो माइनस के 20 कम हो रहे ना, इसलिए -20। और ऐसे समझ में नहीं आया तो इसमें से ये घटा दोगे तो x माइनस 20 में से x गया तो x से x खत्म और -20 बच गया। भले ऐसे कर लो, ऐसे समझ में आए तो a2 माइनस 7 क्या जाएगा? x माइनस 20 माइनस x से x खत्म, क्या बच गया? -20। पुरस्कार कितने हैं टोटल? n बराबर 7, और सातों पुरस्कारों का योग कितना है? 700 रुपए, ठीक है। तो मतलब असन बराबर दे रखा है 700। तो असन का फॉर्मूला लगा देते हैं। असन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। असन का मान 700, ये 7/2, 2a का मान x, ठीक है। n का मान 7 माइनस 1 डी, सॉरी डी का मान भी है अपने पास, कितना है? -20, ठीक है। ये 7/2 इधर गुणा, इधर जाके उल्टा हो जाएगा, तो 7/2 को इधर भेजा तो क्या आ जाएगा? 2/7। 7/2 इधर आके ऐसे उल्टे हो जाते हैं। बराबर में है 2x, 7 में से 1 गया 6 इंटू -20, तो ये 7 को इससे कटा 100, 100 को 2 से किया 200, बराबर 2x, ये प्लस माइनस माइनस 6 को 20 से किया तो 120, ठीक है। आगे इधर हम कर लेते हैं, माइनस के 120 इधर आएंगे तो प्लस के 120 बराबर में 2x, दोनों को जोड़ा कितना आ जाएगा? 320 बराबर 2x। तो 2 इधर गुणा में इधर आ गया भाग में, तो 320/2 बराबर x। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 160। x क्या है? प्रथम पुरस्कार की राशि, तो प्रथम पुरस्कार 160, फिर दूसरा क्या हो जाएगा? इससे 20 रुपए कम कर दो मतलब 140, तीसरा उससे और 20 रुपए कम कर दो मतलब 120, ठीक है। तो अपने को ज्ञात क्या करना था? प्रत्येक पुरस्कार का मान, ठीक है। तो अतः प्रथम पुरस्कार कितना आ जाएगा? 120, सॉरी 160 रुपए। द्वितीय पुरस्कार कितना जाएगा? 140 रुपए, 20-20 रुपए कम करते जाने। ऐसे तीसरा निकाल लोगे तुम, कितना जाएगा? 120, फिर आगे और निकाल लेना तुम। चौथे का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 100, पांचवे का हो जाएगा 80, छठे का हो जाएगा 60, और लास्ट वाले को ओनली 40 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 7वें नंबर वाले को। समझ में आ गया? उतार लो इसको।
क्वेश्चन नंबर 17 देखो। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब सेक्शन, जैसे ए बी सी सेक्शन होते हैं ना, वैसे अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब हर कक्षा का हर अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर, जैसे पहली कक्षा है तो वो एक पेड़ लगाएगी, पहली कक्षा के जितने भी अनुभाग है। दूसरी कक्षा है तो दूसरी कक्षा के जितने भी अनुभाग है वो दो दो पेड़ लगाएंगे। ऐसी पांचवी कक्षा है तो पांचवी कक्षा के जितने भी सेक्शन है वो सब कितने पेड़ लगाएंगे, पांच पांच। ठीक है। उदाहरणतः कक्षा एक का अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा दो का अनुभाग दो पेड़ लगाएगा, कक्षा तीन का अनुभाग तीन पेड़ लगाएगा, और आगे ये ऐसे इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के तीन अनुभाग मतलब तीन सेक्शन है, मतलब पहली कक्षा के भी तीन सेक्शन है, दूसरी कक्षा के भी तीन सेक्शन है, तीसरी कक्षा के भी तीन सेक्शन है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या मतलब योग ज्ञात करना है। अब इधर समझो, कक्षा एक के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़, या फिर इसको ऐसे रहने दो, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, कक्षा एक के द्वारा लगाए गए पेड़। कितना जाएंगे देखो, पहली कक्षा है तो एक पेड़ लगाएगी, और कितने सेक्शन है, तीन सेक्शन मतलब तीन अनुभाग, टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे, तीन। ठीक है। ऐसे अब कक्षा दो के लिए बात करते हैं। कक्षा दो द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी कक्षा तो हर दो दो पेड़ लगाएंगे, और कितने सेक्शन है, तीन सेक्शन है तो छह पेड़ हो जाएंगे। मतलब ए बी सी तीन सेक्शन है, पहला सेक्शन भी दो पेड़ लगाएगा, दूसरा भी दो लगाएगा, तीसरा भी दो पेड़ लगाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, छह पेड़। ऐसे अगर कक्षा तीन की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीन इंटू तीन, नौ आ जाएगा। ऐसे ही डॉट 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 डायरेक्टली अपन बात करते हैं कक्षा 12 की। ठीक है। तो कक्षा 12 में हर सेक्शन कितने पेड़ लगाएगा, 12 पेड़। टोटल सेक्शन है तीन, तो टोटल पेड़ हो जाएंगे 1200, सॉरी 12 इंटू तीन बराबर 36। ठीक है। अतः श्रेणी क्या बन गई अपने, तीन छ नौ डॉट 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 36। यहाँ देखो ए कितना है, तीन, डी बराबर 6 माइनस तीन मतलब तीन, ये अल बराबर 36, अल मतलब लास्ट पद। और ऐसे कुल कितनी कक्षाएं हैं अपने, 12 कक्षाएं हैं, तो अन का मान कितना आ गया, 12। ठीक है। ये 1 2 3 4 12 कक्षाएं है ना, टोटल पद कितने हो जाएंगे, ये वाले 12 पद होंगे, इसलिए अन बराबर 12। अब अपने को योग ज्ञात करना कुल पेड़ों की संख्या, तो असन बराबर अन बटे हुआ 2 ए प्लस अन। एस अन की जगह 12, यहाँ पर आ जाएगा 12 बटे हुआ 2, ए का मान 3 और अल का मान 36। 12 में 2 का भाग दिया 6, 36 और 3 39, 6 को 39 से गुणा कर देते, 6 नाम 54, 36 18, 18 और 5 23। तो कक्षा सॉरी स्कूल द्वारा कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी होगी, 234। अतः कुल पेड़ों की संख्या कितनी हो गई, 234। ठीक है। उतार लो इसको यहां तक। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्याएं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2.0 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त, ठीक है,
को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है आकृति में। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई, मतलब एसएन का फॉर्मूला लगाना है, और यहाँ पर ये अर्धवृत्तों की लंबाई है, तो अर्धवृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इधर देखो, प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई, अब वो लंबाई क्या होगी, जो उसकी परिधि होगी। अब देखो पूरे वृत्त की होती है 2 पाई आर, अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी पाई आर। ठीक है, R1 इसलिए क्योंकि पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 मान ली मैंने। ठीक है, तो पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी, 0.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.5 पाई। पॉइंट उठा के 10 भी कर सकते हैं, 1/2 पाई आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर अब जाएगा द्वितीय अर्धवृत्त की परिधि या लंबाई, वो कितनी आ जाएगी, पाई आर 2। देखो पूरा वृत्त 2 पाई आर होता है, आधा करना तो आधा का भाग दिया 2 का, पाई आर आ गया, ये हो गया अर्धवृत्त की लंबाई। ठीक है, तो पाई ऐसे ही, R2 कितना दे रखा है अपने को 1 सेमी, तो कितना जाएगा पाई, ये सब सेमी में है ना। और तृतीय अर्धवृत्त की बात करें तो यहाँ पर जाएगा पाई R3, तो पाई R3 का मान 1.5, तो कितना जाएगा 1.5 पाई, ये हो जाएगा सेमी। ठीक है, अतः श्रेणी क्या हो गई, 0.5 पाई, पाई 1.5 पाई, डॉट 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 ऐसे। अब इसमें बताओ ए कितना है, 0.5 पाई, डी कितना है पाई माइनस 0.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.5 पाई। ये समझ में आया, देखो पाई कितनी बार है, एक बार है, यहाँ पर कितनी बार, आधा बार है, मतलब 0.5 वाला आधा हो गया, तो एक में से आधा गया, आधा बचा, आधा मतलब 0.5। ठीक है, अन कुल कितने अर्धवृत्त लेने हैं ऐसे अपने को, 13। अब इन सबका क्या करना है, योग करना था। एस एन बराबर अन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की जगह 13, यहाँ जाएगा 13/2, 2 ए का मान 0.5 पाई प्लस एन का मान 13 माइनस 1, और डी का मान, डी ये रहा 0.5 पाई। ठीक है, 13/2 ऐसे, 2 को 5 से किया 20, सॉरी 2 को 5 से किया 10, तो कितना आ जाएगा 1.0 पाई। ठीक है, 13 में से 1 गया 12 इंटू 0.5, तो देखो ये तो हो गया 1 पाई, मतलब पाई हो गया सिंपल। 12 को 5 से गया 12 पंजे 60, एक संख्या बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितनी बार पाई है, एक बार, और यहाँ पर कितनी बार है 6 बार, तो कितनी बार हो जाएगा टोटल 7 पाई। ठीक है, अब पाई की वैल्यू रख दो, 13/2 ऐसे ही 7, पाई का मान 22/7 लेना है, बुक में लिख रखा है अपने। 7 से 7 कट गया, 2 को इससे कटा 11, अब 11 को 13 से गुणा कर देना है, 13 कम 13, 13 कम 13, तो 143 सेमी, या फिर अभी तो 143 का आता है। सर्पिल की कुल लंबाई कितनी हो गई, 143 सेमी है। ठीक है, समझ में आ गया, ये उतार लो इसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 200 लट्ठों की ढेरी के इस रूप प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, उससे अगली पंक्ति में 19 है, उससे अगली में 18 है, इत्यादि, जैसा कि इस चित्र में आकृति में दिखाया गया। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, मतलब पंक्तियों की संख्या बतानी है, और सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या भी बतानी है। तो देखो सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20, उससे ऊपर वाली में 19, उससे ऊपर वाली में 18, तो सबसे निचली पंक्ति में
लट्ठों की संख्या कितनी देर की है अपने को? 20। ठीक है। नीचे से दूसरी पंक्ति है ना, लट्ठों की संख्या कितनी है? 19। ठीक है। ऐसे ही नीचे से तीसरी पंक्ति में कितनी हो जाएगी? 18। तो श्रेणी क्या हो गई, या एपी भी लिख सकते हैं अपन। अच्छा, एपी क्या हो गई? 20, 19, 18, ऐसे डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर देखो ए कितना है? 20। डी कितना है? 19 माइनस 20 कितना आ जाएगा? माइनस का 1। और अपने को देखो कुल लट्ठों की संख्या मतलब योग दे रखा है, आसन दे रखा है। आसन कितना दे रखा है अपने को? कुल लट्ठे कितने हैं? 200। ठीक है। तो इसको यहाँ से हल करते हैं। आसन का फॉर्मूला लगो, आसन बराबर अन बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आसन n बराबर कितना आ जाएगा? है ही नहीं। आसन का मान भी है अपने पास 200। ठीक है। और 2a का मान 20 प्लस n माइनस 1 और d का मान -1। ये 200 ऐसे ही, ये n बटे 2 ऐसे ही। 2 को 20 से किया 40, माइनस 1 को n से किया माइनस का n, माइनस 1 को माइनस n 1 से किया प्लस का 1। 2 इधर भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा? गुणा। तो कितना जाएगा? 200 इंटू 2 40, सॉरी 400। n ऐसे ही 40 प्लस 1 41 माइनस n, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये 400 ऐसे ही, n को 41 से किया 41 n को माइनस n से किया तो n इसका। इन सबको इधर लियो तो माइनस n स्क्वायर इधर आ गया प्लस n स्क्वायर, 41 इधर आ गया माइनस के 41 और 400 पहले से ही इधर थे। ठीक है। अब गुणनखंड करो, देखो कितना आ रहा है? 1 इंटू 400 कितना आ जाएगा? 400। फैक्टर करो 400 के, देखो 2 का किया 200, 2 100, फिर 2 50, फिर 2 25, फिर 5 5, है ना। तो हमने कितना आ जाएगा? देखो आंसर क्या चाहिए अपने को? 41 चाहिए ना। तो इनको गुणा किया, 2 दिन 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और ये 25। 16 और 25 कितने होते हैं? 41। तो गुणनखंड क्या हो गए? -16 प्लस, सॉरी पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, 25 प्लस 16। वैसे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी छोटी से n प्लस 400 बराबर 0। ये कितना जाएगा? n स्क्वायर माइनस 25n माइनस के 16n प्लस 400 बराबर 0। इन दोनों से क्या कॉमन? n, तो n माइनस 25 और यहाँ से 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 आ जाएगा। ठीक है। तो n माइनस 25, ये n माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 25 बराबर 0 और इधर से आ जाएगा n माइनस 16 बराबर 0। तो n बराबर 25 और n बराबर 16। अब देखो n के दो मान आए, मतलब पंक्तियों की कुल संख्या कितनी? या तो 16 होगी या 25, दोनों में से एक सही होगा। तो दोनों के दे देख लेते। केस फर्स्ट, जब n बराबर क्या हो? 25 हो, तो अंतिम अंतिम मतलब 25वीं पंक्ति, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या। ठीक है। तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या an से आएगी, है ना। तो an का क्या सूत्र? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है अपने? 20, n का मान 25 माइनस 1 और d का मान -1। तो कितना आ जाएगा ये? 20 से 25 में से 1 गया 24, 24 को -1 से गया -24, तो -4 बचा। अब किसी पंक्ति में लट्ठों की संख्या -4 हो ही नहीं सकती, तो ये अपने संभव नहीं, जो कि संभव नहीं है। तो ये वाला खत्म हो गया। तो अपने फाइनल आंसर क्या हो गया? 16 ही बचा। ठीक है। तो केस सेकंड भी लेना पड़ेगा, कारण अपने को बताना है कि लास्ट की पंक्ति में कितनी लट्ठे थे, है ना। तो जब n बराबर कितना हो? 16 हो
तो अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या देखो 16वीं पंक्ति है तो A16, यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ A+15D, या फिर AN का ही लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। AN बराबर A+(n-1) इंटू डी। ए का मान 20, n का मान 16 -1 और d का मान -1। तो ये 20 ऐसे ही 16 में से गया 15, 15 इंटू -1 मतलब -15, कितना बच गया 5। मतलब जो लास्ट की पंक्ति थी ना उसमें कितने लट्ठों की संख्या कितनी हो गई 5। ठीक है, ऊपर ही ऊपर वाली पंक्ति में उतार लो। अगला क्वेश्चन नंबर 20 और अपनी प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा है। इस प्रकार 10 आलू रखे हैं, टोटल कितने हैं 10। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। इसमें प्रतियोगी ने कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, कुल कितनी दूरी दौड़ी ये बतानी है। अब देखो पहला आलू 5 मीटर पर रखा है तो उसको टोटल कितनी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, 5 तो जाने के और 5 आने के। तो पहला आलू बाल्टी में डालने में कुल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 10। अभी देखो पहला आलू बाल्टी में डालने पर चली गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी। देखो 5 तो थी डिस्टेंस और 5 आने के और 5 जाने के तो कितना हो जाएंगे 10 मीटर। ठीक है, अब ये दूसरा आलू की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा आलू कितने मीटर दूर है, पहले आलू से 3 मीटर एक्स्ट्रा दूर है। तो पहला था 5, दूसरा था 3 और एक्स्ट्रा। तो देखो 2 से तो गुणा होगा क्योंकि डबल गुणा हो रहा है। तो 5 तो पहला आलू था, 3 मीटर उससे आगे था, तो 5 + 3 कर दिया। अब 5 + 3 जाने के और 5 + 3 वापस आने के, तो टोटल कितना आ जाएंगे अपने 16 मीटर। ठीक है, ये 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 को 2 से किया ऐसे 16 मीटर। ऐसा तीसरा आलू बाल्टी में डालेगी ना तो उसके द्वारा चली गई दूरी 2 इंटू पहली डिस्टेंस, पहला आलू 5 पे था, दूसरा 3 पे था, आगे वापस 3 पे, कितना आ जाएगा 5 3 8, 8 और 3 11, 11 इंटू 2 22। ठीक है, ऐसे टोटल कितने हैं आलू 10 आलू है, अपने को दूरी ज्ञात करनी है। अतः देखो एपी क्या बन गई, एक तो 10 फिर 16 फिर 22 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10, डी बराबर 16 माइनस के 10 बराबर 6, एन बराबर कितने आलू ऐसे 10 आलू है। ठीक है, अपने को सभी है कुल दूरी ज्ञात करनी तो आसन ज्ञात करना है। तो आसन क्या हो जाएगा n बटे 2 2a + n-1 इंटू डी। तो अस n की जगह 10, यहाँ जाएगा 10 बटे 2, तो a का मान 10, n की जगह 10 - 1 और d का मान 6। ठीक है, 10 बटे 2 मतलब 5, 2 को 10 से किया 20, 10 में से 1 गया 9 इंटू 6, तो 5 ऐसे ही 20 और 9 × 54, कितना जाएगा 5 4 और ये 7। अब इसको गुणा कर दो, 5 20 80 लगे 2, 5 7 35, 35 और 2 70।
तो कुल कितनी दूरी तय करेगी वो 370 मीटर। ये हो गए अपने क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। इसी के साथ अपने प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 6। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।